तो अनाज वहाँ से ले करके निर्धारित दर पर हम लोगों के बीच में वितरित कर पाएंगे। ये सारी बातें हो रही है। मुख्यमंत्री जी, जिला मुख्यालय अतिरिक्त किरासन तेल का आवंटन भी हमने मांग की है, तो उसका भी एक हिस्सा वो सैंक्शन कर चुके हैं। लेकिन अतिरिक्त सहायता वाली बात है, वो बहुत बड़े सहायता की आवश्यकता है। जब केंद्रीय टीम आएगी तो उनके सामने पूरे तौर पर सरकार की तरफ से प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। हमारे वित्त मंत्री भी आ रहे हैं कार्यक्रम के सिलसिले में, उनसे हमने आग्रह किया है। राज्य सरकार की जब चर्चा उनसे होगी तो उनको भी परिस्थिति से हम अवगत कराएंगे। अभी तो सामग्री की कोई कमी नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात है उसका वितरण ठीक ढंग से हो। मैं सभी राजनीतिक दल के लोगों से अपील करता हूं कि पंचायत स्तर पर वितरण होता है, पंचायत स्तर पर अनुश्रवण समिति है, उसमें सभी दलों के प्रतिनिधि हैं, सब मुस्तैदी से दिलचस्पी लेकर बंटवा दें। अगर बंटवाने के समय में नहीं रहेंगे तो फिर बाद में दोषारोपण करने का कोई बहुत लाभ तो नहीं है। इसलिए सबको मिल करके अभी बंटवाना चाहिए। अभी कोई ये वक्त नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी और सब लोग मिलकर वितरण करें। इस बार भयंकर विपत्ति है ये, और शायद जितनी बड़ी विपत्ति है उसका मुकाबला करने के लिए हम सब लोगों को उसी हिसाब से मानसिक रूप से भी अपने को तैयार करना चाहिए। ये दल का या सरकार का विषय नहीं है, ये संपूर्ण बिहार का विषय है। मुख्यमंत्री जी, आप जिला जहाँ वितरण हो रहा वहाँ देख रहे हैं, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे जो फीडबैक लेते हैं, कहाँ क्या और किया जाना चाहिए बेहतर वितरण के लिए, वो सब उनका फीडबैक लेके उस हिसाब से हम काम करते हैं। आज भी गए तो बिल्कुल वो तो चारों सब तरह से कटा हुआ है। कल भी हम जहाँ गए मीनापुर में, वो तो जो भी वहाँ पहुँचा उसको 2 घंटा नाव में सफ़र करके जाना पड़ा। तो लोगों के बीच हम जा रहे हैं, लोगों के दुख को बांटने के लिए, उसको हल्का करने के लिए जा रहे हैं, लोगों का मनोबल ऊंचा करने के लिए, और सब मिलकर के राहत का अभी वक्त है। और इसके तुरंत बाद रिस्टोरेशन में हम लोग लगेंगे, सड़कों को रिस्टोर करने में, बांधों को रिस्टोर करने में हम लोग लगेंगे। लेकिन अभी तत्काल आवश्यकता है राहत की। कोई खास बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है सरकारी कर्मचारी अगर ऐसी पोशाक पहने जो भड़कीला न हो तो अच्छा लगता है, उसका इंप्रेशन बढ़िया जाता है। और पहले से बिहार सरकार में कौन सा लिबास पहने, क्या परिधान हो, ये बहुत वर्ष पहले निर्धारित किया गया था। धीरे धीरे वक्त के प्रवाह में लोग भूल गए, फिर से याद कराया जा रहा है। उनको कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है। हैदराबाद में पार्टी ने कहा मौका की कोई जरूरत नहीं, क्या लगता है? प्राइम मिनिस्टर ने भी बैठक में थी और सारा कुछ ये गतिविधियाँ तो बढ़ रही, बिहार के प्रभावित थोड़ा बहुत है। तो इस देश में तनाव पैदा करना चाहती है, अपनी गतिविधियों के जरिए हमारा जो अपना जो एक सामाजिक एकता का एक जो संस्कार है उसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। ऐसे तत्वों से सावधान ही नहीं रहना है, बल्कि जो चिन्हित हो जाए उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत लोगों की दिलचस्पी इसमें है कि भारत को छिन्न भिन्न करने, तोड़ दें। वैसे तमाम तरह की ताकतों के खिलाफ लोकतंत्र में यकीन करने वाली तमाम शक्तियों को गोलबंद होना चाहिए और इसका मुकाबला 2 स्तर पर होना चाहिए। उसको जनता के बीच में सब लोगों को एकजुट होकर के अपना संदेश देना चाहिए कि देश हर हालत में एक है, हमारी अटूट आस्था लोकतंत्र में है, अटूट आस्था धर्मनिरपेक्षता में है। जहाँ वो जरूरी है वहाँ दूसरी तरफ यह भी जरूरी है जो इस प्रकार की कार्रवाई में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। कानून के बारे में विवाद है तो विभिन्न दलों को बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। की जरूरत है।
हर एक मामले में बहुत ज़्यादा अगर हम रिएक्ट करेंगे अदरवाइज तो उसका कोई बहुत लाभ नहीं होता। इसलिए धैर्य के साथ इस प्रकार की प्रवृत्ति का और इस तरह की ताकत का भी मुकाबला करना। अब आंकड़ों से इन चीज़ों का मुकाबला नहीं हो सकता। कहाँ कितने लोग गए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई घटना घटे तो उस पर कानून के मुताबिक पूरी कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा धैर्य का भी परिचय देना पड़ेगा सब। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब सरकार इस देश के का जो एक धर्मनिरपेक्ष अपना थाना बाना है उसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, तो ये जब हमें मालूम है तो हमें भी पूरे धैर्य का परिचय देना चाहिए। इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि दो प्रकार का काम करना होगा। एक तो लोकतंत्र में, धर्मनिरपेक्षता में जिन सब का विश्वास है, सब लोगों को एकजुट होकर के ऐसे तत्वों के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, उनको समाज में आइसोलेट करना चाहिए, किसी प्रकार का उनको समर्थन और सहयोग न मिले इसका वातावरण बनाना चाहिए। और दूसरा, जहाँ कोई घटना घटे उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा है कि सबको थोड़ा धैर्य को रखना चाहिए। जब हम जान रहे हैं कि इस प्रकार के लोग लगे हुए हैं, लेकिन इतना हमको व्यक्तिगत विश्वास है कि इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता है, और न हमारी जो धर्मनिरपेक्ष आस्था है इसको कोई बदल सकता है। कोटा जैसे कानून की जरूरत है। अब ये अलग अलग राय रखने वाले लोग हैं। कुछ लोगों को लगता है कोटा से हो जाएगा, कुछ लोगों को लगता है कोटा के बगैर हो जाएगा, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इसके लिए एकजुट होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बुनियादी बात है कि आखिरकार अगर हम धैर्य होएंगे तो संभव है कि उनकी ताकतों के हाथ को हम मजबूत करेंगे। इसलिए धैर्य के साथ बहुत चीज़ों का मुकाबला करें। बिहार हर स्तर पर सजग रहती है, बिहार के नागरिक सजग हैं, लेकिन जब कई प्रकार की शक्तियाँ काम कर रही हैं देश में, प्रदेश में, अपना बिहार कोई देश के बाहर थोड़ी है। जैसे देश में विभिन्न प्रकार की ताकतें सक्रिय, वैसे बिहार में भी है। तो हम सब लोगों को धैर्य के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। और एक बात तय है कि अंततोगत्वा परिवर्तन इस मुल्क में आ रहा है और आएगा, और लोकतांत्रिक तरीके से ही आएगा और शांतिपूर्ण तरीके से ही आएगा, और वही परिवर्तन चिरस्थायी होगा। हिंसा के बदौलत लाया गया परिवर्तन बहुत दिनों तक नहीं टिकता है, क्योंकि हिंसा के बदौलत जो परिवर्तन आता है वो उससे बड़ी हिंसा के जरिए बदल दिया जाता है। इसलिए हिंसा से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अहिंसा और लोकतंत्र के जरिए ही परिवर्तन होगा। अंतिम आदमी के हित की रक्षा होगी, लोगों को सम्मान मिलेगा, बराबरी का अधिकार मिलेगा, और ये लोकतंत्र ही के माध्यम से होगा। काम मिला हुआ है, जिनको कोई और काम नहीं मिला हुआ, इसी में लगे हुए हैं, तो क्या बुराई है इसमें? कोई अदरवाइज लेना नहीं चाहिए। ठीक है, वो राजनीति में है, कुछ न कुछ करे, लेकिन उनका प्रोटेक्ट करेंगे। चाह दीजिए, जैसा मर्जी, जिसकी जैसी मर्जी, उसमें क्या बुराई है? लोकतंत्र में जनता मालिक है, राजनीति करने वाले अंतिम नहीं है। जनता सब देखती रहती है, और जनता को जो सही लगेगा समय पर फैसला वही देती है। सर, राज्य के अफसरों की 20 महीना पहले जनता ने एक आदेश दिया, हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम डिलीवर कर पाए, काम कर पाए, तो फिर जनता अपने मैंडेट को दोहराएगी। अगर हम काम करने में नाकामयाब हुए तो मेरा कोई चेहरा देख करके हमको दोबारा वोट करेंगे। इसलिए ये सब चीज़ होता रहता है। इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हम तूल नहीं देते, और ये सब चलता रहता है। कौन किसको रोके हुए? सर, अफसरों की कार्यशैली, सर अफसरों की कार्यशैली, हमारी जो राय है वही बता दी। आपके साथ तो बहुत लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनमें एक कार्यक्रम है, आप ही ने बनाया है। ठीक तो है, ठीक तो है। उस बात को मैंने उससे भी एक स्टेज आगे बढ़ा कर बताया। क्या लगता है? अपने यहाँ सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, जनता चुनाव के समय में फैसला देती है। विधायक दल चाहे तो बीच में भी फैसला दे सकता है, पार्टी चाहे तो उसके पहले भी फैसला दे सकती है। तंत्र बना हुआ है, इसमें क्या बुराई है? हम इन सब चीज़ों को
बिहार में कभी कोई चीज़ शांति से चलता है, कोई किसी को चैन से रहने देगा बिहार में। कोई खास बात नहीं तो लालू जी ने बिहार में भीषण बाढ़ आई है, क्या गवर्नमेंट एक्शन चला? अभी आप बाढ़ पर आइएगा, बात आज जनता उनको देख लेगी। हम तो देखने दिखाने में विश्वास करते नहीं हैं। वो हमको देख लेंगे, जनता उनको देख लेगी। देखी है फिर देखेगी, इसमें क्या है? अभी तो पटना से बेदखल हुए हैं, यही व्यवहार रहा तो दिल्ली में कुछ ताकत है वो भी खत्म हो जाएगा। हम तो पहले ही कह चुके हैं, कोई सबक थोड़ी सीख रहे हैं। इसलिए मेरे लिए ये अच्छी बात है। लालू जी की प्लान ये है कि आपने जो मंत्री विधायक है अब उनकी कोई संभावना नहीं, लाख जतन कर ले, स्वतंत्र है। और कितने लोगों को क्या क्या वो कह रहे हैं और क्या क्या बताते हैं, कैसे भड़काते हैं, कैसे फुसलाते हैं, सब हमको मालूम है। जिसको अधिकांश लोगों को कहते हैं वो बता देता है। उन्होंने पूर्वांचल की मांग की, पूर्वांचल की मांग की है, नया राज्य मांग क्या के लेकर झारखंड को बनाएंगे। कह दें कि ऐसा नहीं होगा तो बिल्कुल वापस सरकार से बाहर हो जाएगी। वो चाहे बताइए, उनके डर से रात में कैबिनेट की मीटिंग होती है, वो चाहेंगे तो पूर्वांचल नहीं बनेगा। वो चाहे तो बना ही सकते। मिला हुआ एक सशक्त औजार है, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। नई चीज है। बहुत लोग सूचना देने में विलंब करते होंगे या सोचते होंगे दे न दे। उन सब लोगों को हमने कहा कि एकदम बिल्कुल सूचना का अधिकार जनता के हाथ में आया है और इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। सूचनाएं दी जानी चाहिए, ये सारी बातें। और दूसरी बात हमने क्रियान्वयन पर कहा था कि जो कार्यक्रम बनते हैं उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से होना चाहिए। हमारे ऐसे अधिकारी हैं, इतने अधिकारी हैं, बाढ़ राहत का काम चल रहा है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। न कोई छुट्टी का ख्याल है, किसी चीज़ का ख्याल नहीं, वो भी है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम को टालने के चक्कर में कोई न कोई बहाना बनाते हैं। तो हमारी बात एक व्यापक संदर्भ में है, हमारी बात कोई यूं ही कही हुई बात नहीं है। अधिकार को क्रियान्वित करने में जो खर्च होता है वो तो पूरा नहीं होता है, वो तो एक टोकन है, संकेत है कि आप सीरियस हैं, गंभीर हैं किसी भी चीज़ को मानने में। तो उसके लिए एक लगा हुआ एक टोकन सांकेतिक, इसलिए उसको इतना आसान बना देना चाहिए कि उसके चलते कोई बाधा ना आए। कोई आदमी जब चाहे तो सूचना मांगने के लिए अपना दरखास्त दे सकते। और यहाँ पर किसी अफसर को या किसी को फॉर दैट मैटर, अफसर ही क्यों, किसी को भी कोई नियम कानून को तोड़ने की छूट तो है नहीं। हाँ, अगर इस प्रकार का कार्रवाई करता है तो एक्शन भी लिया जाता है। आपने देखा मधुबनी में एक आदमी मारा गया, हालांकि उसका बाढ़ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन चलता रहता है कि बाढ़ होगा, बाढ़ से कोई रिश्ता नहीं। कोई घटना घटी, कोई पुलिस वाले ने किसी को मार दिया, ये शिकायत मिली, तत्क्षण हमने जांच करवाया, होम सेक्रेटरी एडीजी को भेजा, कार्रवाई हो गई। तो हमारे यहाँ अगर कोई गलती करता है तो कार्रवाई होती है, लेकिन शायद जो कार्रवाई करते हैं वो ओझल हो जाता है। विधायक के भाई को पुलिस के साथ ये मंत्री जी को हमने 3-4 बातें रखी है, उसमें से कई चीज़ों पर चर्चा हुई है। एक तो आपको मालूम है कि नालंदा विश्वविद्यालय में सहयोग के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बातचीत चल रही है। तो एक तो वो बातचीत हुई है, दोनों प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के संयुक्त वक्तव्य में वो रिफ्लेक्ट हुआ। एक बात है IIT, एक IIT जापान के सहयोग से बनना है,
तो उस IIT में दावेदार पटना भी है। हमने कहा जापान से सहयोग का, इसका मतलब ये नहीं है कि जापान का सहयोग अगर नहीं मिलेगा तो IIT नहीं बनेगा। IIT तो खुलना तय है, केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है। और अभी हम जब गए थे तो माननीय मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी से भी बातचीत हुई, वो तो अंतिम, उनकी टीम भी आ गई। हम लोगों ने जगह भी चिन्हित कर लिया है, बिहार सरकार जमीन देगी उसके लिए। लेकिन अगर जापान के सहयोग से बन जाए बहुत अच्छा है। तो जापान के सहयोग के लिए अन्य स्थान भी दावेदार हैं। जापान के साथ हम लोगों के यहाँ JBIC के सामने पोस्ट है बुद्धिस्ट सर्किट, तो वो भी तो दिया हुआ है। जापान के साथ इन सब विषयों पर संवाद है। जापान के, आपको याद होगा, माननीय राजदूत आए थे कुछ माह पहले, इसके बाद अभी कुछ समय पूर्व आए थे कंसुलेट जनरल। तो जापान के साथ जो बातचीत है वो विभिन्न स्तर पर है, और ऐसा लगता है कि जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी के संयुक्त वक्तव्य में आया है, तो जो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जो संभावना है उसमें ऐसा लगता है कि जापान का सहयोग भी प्राप्त हो सकेगा। ये दोनों के स्टेटमेंट में किसी कारण से जब नहीं होता है, नहीं कभी तो इस तरह का प्रॉब्लम पर कभी ध्यान दिया नहीं। उपाय क्या है? एक एक चीज को क्लैरिफाई करके बंटवारा आसान थोड़ी। 100 किलो अनाज बंटवारा, लॉजिस्टिक्स में सोचिए। अनाज की कमी के कारण अरे अनाज की, एक तो ऐसे इलाकों में बाढ़ आ गई है जहाँ बाढ़ नहीं आती, तो नाव वाव तो है नहीं, बहुत कठिन है, लेकिन बट रहा है। और ये समझिए कि ये काम अभी जारी रहेगा। और हमारा तो अपना आकलन है कि सितंबर के बाद तक ही जारी रहेगा। पहले तो दिसंबर में बढ़ता, शुरू होता था बात।